मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का न्यू चैप्टर सॉल्यूशन विलियन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विलियन का चैप्टर जो आपका था वो 9th में और 10th में था और 11th में भी थोड़ा मोड़ा विलियन पढ़े थे। विलियन बेसिकली लोग क्या समझते हैं विलियन के बारे में कि हम किसी भी पदार्थ को यदि जल में घोल देते हैं तो उसका जो विलियन उसका जो नया हमको घोल प्राप्त होता है उसे हम विलियन कहते हैं। लेकिन विलियन का डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मतलब विलियन सिर्फ द्रव हो सकता है ऐसा नहीं है। विलियन ठोस भी हो सकता है, विलियन द्रव भी हो सकता है और विलियन गैस भी हो सकता है। ठीक है, कैसे होता है कुछ एग्जांपल से तुमको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विलियन। तो अच्छा हिंदी में लिखते हैं, सॉल्यूशन छोड़ो। विलियन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो विलियन किन चीजों से मिलकर बना होता है? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय और विलायक किस प्रकार से? चलिए सपोज दैट हम एक गिलास में या बीकर में पानी लेते हैं, तो पानी और इसमें हम कुछ मात्रा डालते हैं नमक की, मतलब NaCl। ठीक है, नमक डालें और इसको मिला दिए इसमें, तो इसके मिलने से जो बनेगा वो बनेगा विलियन। इसमें नमक क्या था? नमक था विलेय और पानी था विलायक। ठीक है, तो विलियन में विलियन क्या बना हमारा? विलियन बराबर इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, विलियन क्या बना? नमक का जलीय विलियन। नमक का जलीय विलियन को बोलेंगे नमक का जलीय विलियन। और विलेय क्या था हमारा? विलेय था नमक। विलायक क्या था? तो था पानी। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीजें अपन लेके विलियन बना सकते हैं। विलियन में दो चीजें मेन होती है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। ठीक है, जो विलियन होता है वो विलेय और विलायक के आधार पे कई प्रकार से हो सकता है। कुछ होते हैं द्विअंगी विलियन। द्विअंगी विलियन का मतलब है कि इसमें अपन दो चीजें घोल रहे हैं। मान लेते हैं कि ये पानी है, पानी में हमने नमक डाला और पानी में हमने कुछ शक्कर भी डाल दिया, सुक्रोज के रूप में शक्कर डाल दिया। तो ये किस प्रकार के विलियन है? इसमें तीन चीज मिली है, एक शक्कर, एक नमक और एक पानी। तो इसको बोलेंगे त्रिअंगी। द्विअंगी में क्या था? सिर्फ नमक था और सिर्फ पानी था। त्रिअंगी में क्या क्या था? नमक भी था प्लस शक्कर भी था प्लस पानी भी था। ठीक है, इसी प्रकार से चारअंगी विलियन भी हो सकता है, पांचअंगी भी हो सकता है। तो जितना हम इसमें पदार्थ मिलाएंगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, द्विअंगी विलियन, त्रिअंगी विलियन। तो विलियन का मेन कॉन्सेप्ट कि विलियन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलेय की मात्रा हमेशा विलायक से कम रखी जाती है, तभी वो विलायक में घुलेगा, हमेशा कम रखी जाती है, ये चीज याद रखना। और सबसे अच्छा विलायक क्या होता है? तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्यूशन माना जाता है, सॉल्वेंट माना जाता है, मतलब सार्वत्रिक विलायक पानी को माना जाता है। सार्वत्रिक विलायक, ठीक है, पानी को माना जाता है। ये सब चीज को अपने में खोल लेता है। तो ये था विलियन का मेन छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि जो विलियन होता है क्या वो सिर्फ द्रव अवस्था में ही हो सकता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम घोलने पे आधार पे कि लिक्विड ही आएगा हमको। विलियन लिक्विड ही हो जरूरी नहीं है, वो द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहला लेते हैं गैसीय विलियन। गैसीय विलियन मतलब गैसों का विलियन होंगे। तो गैसीय विलियन में अपन क्या लेते हैं? एक विलेय लेंगे और एक विलायक लेंगे और जो विलियन बनेगा
वो विलयन कि क्या विलयन बनता है इसका। ओके, तो विलायक क्या, गैसीय विलयन में विलायक फिक्स है कि वो गैस ही होगा, फिक्स गैस, गैस और गैस फिक्स है, विलायक फिक्स हो गया कि गैसीय विलयन विलायक क्या होगा, गैस, गैस और गैस ही होगा। विलेय क्या हो सकता है इसमें, तो विलेय के लिए अपन यूज कर सकते हैं गैस भी यूज कर सकते हैं, द्रव भी और ठोस भी। तो हम इनके एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या प्रकृति में हमको ऐसा चीज देखने मिलता है, यहाँ बना सकते हैं कि गैस और गैस का विलयन क्या होगा, कि द्रव को गैस से मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ठोस को गैस से मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो इस एग्जांपल लेते हैं वायुमंडल। इस एग्जांपल में सिंपल क्या गया, वायुमंडल। वायुमंडल में अब क्या होती है कि बहुत सारी गैसें होती है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होता है, CO भी होता है, SO2, बहुत सारी गैसें मिलती है वायुमंडल में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो आप समझ सकते हैं नाइट्रोजन विलायक के रूप में है और सबको अपने में खोल के रखा है। और जो वायुमंडल है वो क्या है, विलयन है उसका। ठीक है, तो सभी गैसें आपस में मिली हुई है, मतलब गैसों का मिश्रण। तो ये हो गया वायुमंडल, मतलब गैस विलायक है और जो घुल रहे हैं उसमें अन्य गैसें O2, CO2, CO, वो सब क्या है, विलेय के रूप में। ठीक है, तो ये बन गया गैसों का विलयन बन गया, जिसे कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, गैसीय विलयन का पहला चीज, जिसमें विलायक भी गैस था, विलेय भी गैस था। दूसरा, गैस में द्रव का होना। ठीक है, तो आप क्या क्या कह सकते हैं इसे, आप भाप ले सकते हैं, जलवाष्प एक ही चीज है लगभग लगभग, भाप और जलवाष्प। ठीक है, आप जब देखते हैं कि कोई भी गर्म वस्तु है या फिर हमने खाना पकाया, उसके ऊपर कोई बर्तन ढक दिया, बर्तन को जब उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर द्रव की बूंदें जमा होती है। एक्चुअली में खाने से निकलता है कि उसमें से भाप निकलता है, और भाप जब जमा होता है तो द्रव का रूप ले लेता है। ठीक है, तो भाप एक प्रकार से क्या है कि वो गैसीय विलयन है, उसमें गैस की मात्रा ज्यादा होती है। गैस किसका होता है, जलवाष्प ही रहता है, वो जल का वाष्प ही रहता है, तो वो, और उसमें द्रव की बूंदें होती है, तो विलेय क्या हो गया, द्रव। उसमें गैस की मात्रा ज्यादा होती है, द्रव की मात्रा कम होती है, तो एक ऐसा विलयन है, गैसों का विलयन है भाप या जलवाष्प जो हम देखते हैं। ठीक है, गैस की मात्रा ज्यादा, द्रव की मात्रा कम, तो ये हो गया गैसीय विलयन। नेक्स्ट गैसीय विलयन क्या है, गैस और ठोस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है धुआं। यदि हम कोई चीज चलाते हैं या किसी गाड़ी वाड़ी से धुआं निकल रहा है, किसी चीज से हो रहा है, या कारखाने से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें गैस तो रहता है, लेकिन जो चीज हम जला रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम कोयला जला रहे हैं, तो कोयला जब जलाया जाता है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल भी उड़ते हैं उसके साथ में। ठीक है, धुआं तो निकलता है, धुएं में गैस होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है तो विलायक। और जो ठोस होता है, उसके जो चीज को जला रहे हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल भी उसमें उड़ते हुए हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या बोलते हैं, धुआं। एक हो गया गैसीय विलयन, जिसमें गैस की मात्रा ज्यादा होती है, ठोस की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया गैसीय विलयन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्रवीय विलयन या द्रव विलयन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव विलयन। अब द्रव विलयन है, जैसे गैस विलयन था तो विलायक पूरा गैस था, तो द्रव विलयन में विलायक पूरे क्या होंगे, द्रव ही होंगे। द्रव, द्रव, द्रव। ठीक है, ये हो गया द्रव, द्रव और द्रव, ये विलायक होंगे, ये कन्फर्माइंड में। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। तो विलेय के रूप में अब हम ले लेते हैं, एक बार गैस ले लेते हैं, एक बार सिर्फ द्रव ही ले लेते हैं, और एक बार ले लेते हैं ठोस। यदि हम द्रव में गैस मिलाते हैं, क्या एक एग्जांपल है, तो द्रव में गैस मिलाना, हाँ इसका एग्जांपल है सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं, आप मार्केट से कोई स्प्राइट लेते हो या कोका या कोई भी कंपनी का आप लेके आते हो कोल्ड ड्रिंक, उसे ओपन करते हो, तो जैसे ओपन करते हो उसके बाद उसमें देखते हैं हमको कोई क्या बोलते हैं झाग निकलते हुए दिखाई देता है। तो किस कारण से दिखाई देता है, क्योंकि उसमें कोई गैस मिली होती है, वो गैस होती है CO2। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यदि हम उस कोल्ड ड्रिंक को 1 घंटा ऐसे खुला छोड़ दे, उसके बाद पिए तो हमको फ्रेश नहीं लगता है,
तो उसको फ्रेश रखने के लिए वही उसमें गैस मिलाया जाता है, और उसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारा मेन कोल्ड ड्रिंक है या सोडा वाटर। तो द्रव की मात्रा ज़्यादा मतलब विलायक, उसमें छोटी थोड़ी सी गैस मिले होती है, ठीक है। मार्केट में भी कुछ लोग ठेले में लगाते हैं, उसमें भी वो सोडा डालते हैं तो फ्रेश निकालते हैं, तो गैस का यूज करते हैं, गैस पंप रहता है उनके पास। तो द्रव की मात्रा ज्यादा होती है, गैस की मात्रा कम होती है, इसलिए वो द्रव विलयन है। एग्जाम्पल है सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब एग्जाम्पल में आ जाएंगे इसके। ओके, देन द्रव टू द्रव। अब द्रव टू द्रव, अब वही एल्कोहल हो गया, एल्कोहल। अब एल्कोहल तो जानते ही है, दारू, शराब, ये सब चीजें, इसमें कोई पानी मिला देता है, ठीक है। और कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक भी मिला देते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये सब मिलाते हैं। तो ये द्रव में द्रव का विलयन हो गया, द्रव में द्रव का विलयन। तो एल्कोहल में एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल में जल मिलाना मतलब उसका जलीय विलयन, ठीक है। ये नेक्स्ट है ठोस और द्रव। अब ऐसा कुछ एग्जांपल, अब ये तो सिंपल से जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप एक गिलास, यहाँ बनाते हैं, आप एक गिलास पानी ले रहे हो, पानी में आप कुछ शक्कर मिला दे रहे हो या फिर नमक मिला दे रहे हो, तो इसका जो विलयन बने कैसे बनेगा, मतलब ठोस के रूप में हो गया शक्कर और द्रव हो गया पानी। हम कह सकते हैं नमक या शक्कर का जलीय विलयन, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जांपल हो गया द्रव विलयन। मोस्टली इसी के बारे में ज्यादा एग्जांपल हम लोग पढ़ते रहे 9th-10th में, लेकिन हम लोग जो अभी गैसीय विलयन पढ़ा वो कुछ नया था, और अभी जो हम लोग ठोस विलयन पढ़ेंगे वो भी कुछ नया लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज हो गए द्रव विलयन के बारे में। नेक्स्ट विलयन, ठोस विलयन में अब हम जैसे ठोस विलयन है तो विलायक पूरे क्या होंगे, ठोस, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि जो विलयन बनेगा वो एक प्रकार से ठोस टाइप का विलयन ही बनेगा, ठोस। ठोस विलायक डिपेंड कर देता है कि विलयन किस टाइप का बनने वाला है, तो ठोस टाइप का बनेगा। सेम लेते हैं, पहले गैस, देन द्रव, देन ठोस। अब मिलाते हैं इनको आपस में। तो ठोस में गैस का विलयन, ठीक है। तो इसका अपन लेंगे धातुओं की सतह पर, धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण, ठीक है। धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण, इसको यदि समझाना चाहे तो आपने एक पढ़ा होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये 11th में था। 12th में भी इसका क्वेश्चन है सेम टू सेम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे अपन SHE या NHE या PHE इन अन्य नामों से भी अपन जानते हैं, ठीक है। उसके डायग्राम में सो था कि एक जो प्लेटिनम की पत्ती होती है यहाँ पे, इस पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अधिशोषित होती है, ठीक है। वहां हमने इसको पढ़ा था, समझा था क्या होता है। तो यहाँ पे ठोस के रूप में है और उसमें गैस आके मिल रहा, तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है कैसा विलयन, ठोस विलयन, ठीक है। ये चीज एग्जाम्पल ये आपने पढ़ा था, और अभी भी फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 3rd चैप्टर में इसके बारे में, तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है ठोस में द्रव मिलाना। अब ठोस में द्रव, इसका क्या एग्जांपल बन सकता है, ठोस में द्रव, तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं अमलगम। ये 11th में थोड़ा सा पढ़े थे, 12th में थोड़ा सा पढ़ेंगे अमलगम। अमलगम 2-3 प्रकार का बन सकता है, एक चांदी का अमलगम, चांदी का, और या फिर बन सकता है सोडियम का। हम लोगों ने तो सोडियम वाला पढ़ा था एक क्वेश्चन। अमलगम कहने का मतलब है कि सोडियम जो धातु है या चांदी जो धातु है, उसमें यदि हम इसमें मरकरी की वाष्प मिला दें, सॉरी, चांदी और सोडियम, इसमें यदि हम मरकरी मिला दे, पारा, ठीक है, मतलब चांदी प्लस पारा, मरकरी, तो ये बन जाएगा चांदी का अमलगम,
अमलगम। और यही हम यदि सोडियम में मिला दे पारा, पारा किस अवस्था में रहता है, वो द्रवावस्था में होता है पारा, ठीक है। और चांदी ठोस, सोडियम भी ठोस, इसमें मिला देंगे पारा तो बन जाएगा सोडियम का अमलगम। तो अमलगम इस पे एग्जांपल ले लिया था, ठीक है। वो चांदी को हो सकता है, सोडियम को हो सकता है, अन्य प्रकार के बना सकते हैं। तो लास्ट बचता है ठोस में ठोस का विलयन। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन, इसका एग्जांपल बनेगा, इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है पीतल, पीतल या कांसा। मार्केट में पीतल के बर्तन मिलते हैं ना, कांसे के बर्तन मिलते हैं। स्टील भी एग्जांपल ले सकते हैं इसका, स्टील भी एक प्रकार का मिश्र धातु ही है। मतलब जितने मिश्र धातु होते हैं ना सब यहीं आ जाएंगे, ठीक है। मिश्र धातु लिख सकते हैं, मिश्र धातु सब इसमें आ जाएंगे। तो पीतल जैसे, पीतल में क्या, तांबा प्लस जिंक, इसका मिश्रण होता है, ठीक है। तांबा प्लस जिंक का मिश्रण मिला होता है उसमें, पीतल में। तो इन दोनों के मिश्रण से बनता है। तो इसमें तांबा और जिंक, एक विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। दोनों किस रूप में, दोनों ठोस रूप में। इसी प्रकार से कांसा, कांसा में भी क्या, तांबा होता है प्लस टीन होता है। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, कांसा, ठीक है। अब ये दोनों किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। इसमें एक विलेय और एक विलायक। तो ये था ठोस विलयन। मतलब विलयन का जो कॉन्सेप्ट था कि विलयन द्रव अवस्था में हो सकता है, ऐसा नहीं है। 11th में, सॉरी 9th 10th में हम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े थे इसके बारे में से। तो हमने ये देखा कि विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, किसकी मात्रा कम किसकी मात्रा ज्यादा होती है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन। इन सब के एग्जाम्पल भी देखे उनको समझने के लिए। नेक्स्ट हम सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं उनको समझेंगे, ओके।